पहली फ्लाइट में यात्री बनना अपने आप में एक बड़ा गौरव का बात होता है। और आप ये सोचिए कि कोई व्यक्ति का ऐसा जुनून हो सकता है प्लेन में चढ़ने का कि उस प्लेन में चढ़ने के लिए फिर पहले दूसरा प्लेन में चढ़ते हैं और फिर वापस से एक नया मतलब एयरपोर्ट के उद्घाटन के दिन एक पहली बार जब प्लेन उस धरती पर, जिस धरती पर के सिर्फ पहले मक्का या धान या मखाना या और कुछ उपजता होगा, और उसी जगह पर अगर प्लेन से हम ऊपर से अगर नजारा देखने के लिए सिर्फ जो है लाखों रुपया खर्च करके, भाड़ा वहां से 3100 रुपया भाड़ा जो है उस जगह का मात्र 3100 रुपया, लेकिन उस 3100 रुपया के टिकट को खरीदने के लिए या उस हवाई जहाज पे चढ़ने के लिए लाखों रुपया खर्च करके आप समझ सकते हैं कोई आदमी जो है उस प्लेन पे चढ़ सकता है क्या? और ऐसा नहीं कि कोई आदमी ऐसा होगा वो पहली बार प्लेन में चढ़े, वो भी ऐसा आदमी जो हर महीने कम से कम कहीं ना कहीं जो है प्लेन के ट्रिप से जाते ही जाते हैं। और वैसे व्यक्ति के साथ आज हम यहाँ पर हैं, और अपने ही नहीं बल्कि अपने कलीग्स को भी जो है लाखों रुपया खर्चा करा के पहले यहां से गए कलकत्ता, फिर वापस कलकत्ता से आए पूर्णिया प्लेन पे चढ़ गए। पूर्णिया के लिए तो ये ऐतिहासिक पल है ना, आज अभी जो घटित हो रहा है पूर्णिया में, ये पूर्णिया बरसों से इंतजार कर रहा था। आप लोग भी देखे कि पिछले एक दशक से ये पूर्णिया वासी के सपना था कि ये हम लोग धरती में एरोप्लेन उतरे। तो मैंने भी सोच रखा था जिस दिन ये एरोप्लेन उतरेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका भी पहला यात्री बनूं। तो इसी ख्याल से मैं अपने कुछ साथियों, ग्रीन पूर्णिया के साथियों के साथ सुबह कलकत्ता गए। कलकत्ता में ही फिर वापस फिर इसी प्लेन से वापस पूर्णिया आ गए। बताइए, मतलब ये आप ये कह सकते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का एक जुनून हो सकता है। और जुनून इसलिए है क्योंकि उस वक्त से, जिस वक्त में एयरपोर्ट की कल्पना ही चल रही थी, एयरपोर्ट के लिए जो मूवमेंट चल रहा था पूर्णिया में, अभी अलग बात है अलग अलग लोग अलग तरह से होड़ लगे हुए हैं कि हमने बना दिया, हमने बनाया, चाहे इसने भी बनाया हो, लेकिन जब मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसको आंदोलन आप कहते हैं ना, कि उस आंदोलन को आप लोगों ने जिंदा किया। आंदोलन शुरुआत नहीं किया, जिंदा तो कोई और भी लोग किए, लेकिन शुरुआत करने के बाद आपको लगा कि ये वो मौका है अपनी आंखों से उस धरती पर, जिस धरती पर हमको लगता है पहले जाते होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको बदहाली दिखता होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वही धान मक्का जो है वही सब दिखते होंगे। हवाई जहाज से वो चुनापुर की धरती, वो गुवासी का धरती, वो एयरपोर्ट की धरती, वो पूर्णिया धरती कैसा दिखने लग रहा था? धरती तो ऊपर से तो काफी, पूर्णिया की धरती बहुत सुंदर है। आपके हर जगह हरियाली रहती है, और अभी बारिश के मौसम में तो आप सोच सकते हैं सब जगह हरा भरा है। पूर्णिया की धरती का तो तुलना नहीं की जा सकती है। पानी और उपज से भरपूर धरती, सोना उगलने वाली धरती है। यही कारण है कि यहाँ पर मक्का और मखाना का व्यवसाय पानी के चलते अभी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मक्का का और मखाना का उत्पादन है पूर्णिया प्रमंडल में हो रहा है। तो यही मौका है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जो अभी पूर्णिया पधारे हुए हैं, उन्हें मैं पूर्णिया में एक मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए अनुरोध करूंगा कि, और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा कृषि विद्यालय भी है भोला पासवान शास्त्री जी के नाम पर। वो एक बहुत ही सुंदर जगह होगा मखाना बोर्ड का अगर वहाँ पर स्थापना की जाए। तो मखाना बोर्ड पूर्णिया को जितना जल्द से जल्द मिले, मुझे ये बहुत उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री आके पूर्णिया को मखाना बोर्ड का सौगात देंगे। तो सोचिए जरा, मतलब एक एयरपोर्ट के आने से कितना कुछ बदलेगा पूर्णिया में, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आपके इमेजिनेशन से भी कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, कई गुना ज्यादा चीज, रिसोर्सेस जो है वो आप पूर्णिया में रहा। हमारे साथ जो बात करने के लिए वो भी कोई मतलब ऐसे वैसे शख्स नहीं है, बल्कि इस पूरे सीमांचल बिहार के प्रख्यात चिकित्सक है डॉक्टर AK गुप्ता। बड़ा मतलब मशहूर है, बहुत बड़े मतलब चिकित्सकों में, डॉक्टरों में इनकी गिनती भी आती है। तो जब ऐसे तो पहले बैठते ही थे, एयरपोर्ट पर इंतजार करते ही थे, बोला जाता होगा कि इतना देर में फ्लाइट आएगी, इतना देर डिले होगा, ऐसे होगा, वहां से बोर्डिंग पास लीजिए, इस स्टेट से आइए, उस जगह से आइए। जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था कि प्लेन जो है पूर्णिया के लिए उड़ान भरेगी, प्लेन इतना दे रही है, या डिस्प्ले पर जो है पूर्णिया का नाम आ रहा था, वो मोमेंट के बारे में बताइए, वो वक्त के बारे में बताइए, सोच क्या रहे थे आप लोग? पहली बार मैंने वहाँ पर पूर्णिया का नाम, जो PXN जो नाम होता है, वहाँ पर बोर्ड में जब डिस्प्ले दिया, गेट नंबर 105 था हम लोग का, 105 नंबर गेट में हम लोग को जाना था। और ये जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7219 ऐसे कुछ था। तो पूर्णिया का नाम जब वहाँ पर देखा, मुझे लगा कि अब पूर्णिया जो है अब ये हर जगह पूरे विश्व में नाम पूर्णिया का होगा। ये पूर्णिया का बुकिंग जो है अब सब जगह से चालू होगा। पूर्णिया हमारे साथ भी फ्लाइट में, ये जो फ्लाइट अभी आ रही थी, विराटनगर के लोग थे, किशनगंज के लोग थे, भागलपुर के लोग थे,
सब इंतजार कर रहे थे कि कब हमको फ्लाइट मिलेगी कलकत्ता से और मैं बुकिंग करा के आ सकता। मन तो बड़ा भावुक हो गया। पहले आप लोग यहाँ पर दरी बिछा के भी मूवमेंट करते थे, पूरा दरी पर लगा रहता था सब लोग कि भैया हमको एयरपोर्ट दे दीजिए, शासन से, प्रशासन से, विपक्ष से, सत्ता से, सबसे कहते थे। और उस वक्त में डिस्प्ले पर जब चल रहा था तो वो पल तो याद आ रहा होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस आपके माध्यम से यही पूर्णिया की जनता को अपील करूंगा कि ये जो हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है एयरपोर्ट का, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करें अपना बिजनेस बढ़ाने में, और अपने सगे संबंधियों जो आपके दूर रहते हैं उनसे मिलने जुलने के लिए भी। आप जिस दिन चाहें उस दिन जाके भेंट करके उसी दिन फिर वापस आ सकते हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं हुई ना। तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप हमारी सरकार ने दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को ये सौगात दी है पूर्णिया वासियों को। तो पूर्णिया जो है अब वो पहले वाला पूर्णिया नहीं रहा। आपको मैं पिछले 30 साल से पूर्णिया में हूँ, मैं देख रहा हूँ पूर्णिया जिस समय आप जिस धरती में भी है वहाँ पर क्या था और अभी क्या है। और रफ्तार बहुत तेज है, पूर्णिया के विकास की रफ्तार बहुत तेज है। और मुझे लगता है कि अगर अगला 5 साल फिर सरकार इसी पॉजिटिव एटीट्यूड वाली आई ना, तो जो चाहेंगे सो पूर्णिया में हो सकता है। हमको एम्स भी लेके छोड़ेंगे, एम्स भी नहीं, हम लोग को जो एम्स हम लोगों से छीना गया है वो एम्स भी लेके हम लोग रहेंगे, एम्स भी लेंगे। जुड़ गए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, एम्स भी मिल ही जाएगा। आप हर चीज जो अब सरकार सोचती है कि सब पब्लिक को मिलना चाहिए वो देने के लिए तैयार हो रही है, तो क्यों नहीं हम लोग एम्स भी यहाँ पर स्थापना करें। तो ये एयरपोर्ट जो है ये मील का पत्थर होगा हम लोगों के लिए। एयरपोर्ट से ही सब रास्ता खुलेगा, बिल्कुल सब कोई आए यहाँ पर आएंगे। जब मालूम होगा बाहर के डॉक्टरों को कि यहाँ पर एयरपोर्ट हो गया है, वो लोग भी आएंगे, तुरंत तैयार हो जाएंगे कि नहीं ठीक है जाएंगे। हमको ज्यादा से ज्यादा एक दिन हमको वहाँ काम करना हो, अगला दिन फिर हम अपने जगह में काम कर सकते हैं। तो पहले नहीं ऐसा नहीं होता, तो लोग सोचते हैं कि जाए आए 2 दिन उसमें गया, फिर एक दिन 3 दिन की बर्बादी सोच के बहुत सारा प्रोग्राम डिनाई कर देते हैं वो लोग। तो ये सब नहीं होगा, सब चीज अच्छा से होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वही इसमें यही है कि पूर्णिया का एयरपोर्ट जो है दिनों दिन तरक्की करे, दिनों दिन व्यवसाय बढ़े। यही पूर्णिया वासियों और आसपास के लोगों से मुझे अपील है कि आप सबसे अपील है, भागलपुर वाले हो, खगड़िया तक हो, सब मालदा तक के लोग भी यहाँ आके खूब आराम से जा सकते हैं। सब आए यहाँ पर और अपना व्यापार बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा, सब कुछ। मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी अब जो है, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, या जिस भी सेक्टर की आप बात करिए, जो आपको मेट्रो सिटीज में दिखता है, जो महानगरों में दिखता है, वो आपको ये जो आज अभी स्मार्ट सिटी भी नहीं बना है, लेकिन स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो गए हम लोग। बिल्कुल स्मार्ट सिटी तो है ही, बनेंगे ही भी हम लोग। स्वच्छता जो होता है वो और जो भी उसका रिक्वायरमेंट है वो हम लोग पूरा करेंगे। और एक पूर्णिया वासियों को मन में अब एक तरह का पॉजिटिवनेस आ गया है कि नहीं पूर्णिया बहुत तरक्की कर रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग पूर्णिया के लिए एक अच्छे नागरिक बने। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को पूर्णिया का जो विकास है बहुत तेजी से होगा। पूर्णिया ने अपना दरवाजा खोल दिया है वैश्विक स्तर के लोगों के लिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए कि आप आइए और इस धरती को, जो हरी हरियाली की धरती है, उस धरती को सजाइए, संवारिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स लेकर आइए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अब तो आएगा ही, बहुत सारे फैक्ट्रीज भी आएंगे। नहीं बिल्कुल आएंगे, सब आएंगे। और चूंकि सड़क मार्ग तो पहले से भी हम लोग का अच्छा है, और भी अभी वंदे भारत ट्रेन भी हम लोग को मिल रहा है, कई सारे एक्सप्रेस वे खुल रहे हैं। तो एक्सप्रेस वे पटना से लोग भी आ जाएंगे और साहिबगंज से भी आ जाएंगे, और इधर भी ये जो खगड़िया की तरफ है वो भी 4 लेन बन रहा है। तो पूर्णिया सेंट्रल प्लेस होते जा रहा है, ये अपॉर्चुनिटीज बहुत है। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, सर्कुलेट कराइए, पूरे वैश्विक स्तर पर इसको सर्कुलेट कराइए कि जो किसी न किसी कारण से पढ़ाई के लिए हो, दवाई के लिए हो, या कमाई के लिए हो, बाहर चले गए थे बिहार से, पूर्णिया से, और बड़े बड़े शहरों में जाकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के रूप में अपने आप को स्टेबल भी कर चुके हैं, तो उन्हें दिखना चाहिए कि पूर्णिया बदल चुका है, पूर्णिया अपनी बाहें फैला चुका है, कि हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा लैंड है, यहाँ पर हाईवेज हमारे पास है, एयरपोर्ट हमारे पास है, रेलवे कनेक्टिविटी हमारे पास है, ना ही यहाँ पर बाढ़ होता है, ना ही यहाँ पर सुखाड़ होता है, जलवायु भी एकदम कंट्रोल में रहता है। और वैसे जगह पर अगर आप आते हैं तो फिर आपकी जो भी सिस्टम्स है, जो भी आपका अपना एक तरीका है, वो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा, मतलब आप ग्रो अप आप ऐसे सिटी में इन्वेस्ट करेंगे जहां से उनकी भी संभावनाएं बहुत ज्यादा होगी। तो इस कारण से भी लोगों को, हम लोग भी, डॉक्टर साहब, इनके संस्थाएं ग्रीन पूर्णिया और जितने भी संस्थाएं हैं पूर्णिया में, सब लोगों की तरफ से हम लोग भी अपील करते हैं कि वो सारे लोग जो है
पूर्णिया को आप विजिट करें, पूर्णिया को देखें, और पूर्णिया को देखने के बाद एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आप यहाँ पर लेकर आए, ताकि यहाँ के लोगों की, यहाँ के आम आवाम की जो स्थितियां हैं, जो वो अपनी नजरों से देखते थे, गुड़गांव में, नोएडा में जाकर देखते थे, पुणे में जाकर देखते थे, मुंबई में जाकर देखते थे, वो चीज पूर्णिया में मिले और हम लोग जो है और ज्यादा और बड़े तरक्की के लिए तैयार हो जाए। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।